अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921। महापुरुषों के विचार साझा कर मनाए संक्रांति का पर्व। सिंगनापुर में महिला मंडल की गतिविधियां। परभनी तहसील के सिंगनापुर की महिलाओं ने मकर संक्रांति पर एक अनोखा गतिविधि आयोजित किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता जिजाऊ आदि ने महापुरुषों की जीवनी संबंधी पुस्तकें साझा कर उनके विचारों को जागृत किया। सिंगनापुर की महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में महापुरुषों के विचारों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मकर संक्रांति पर अधिकांश महिलाएं तिल गुड़ के साथ अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुएं बांटती रहती है, लेकिन इस साल महिलाओं ने महापुरुषों के जीवन की किताबें बांटकर संक्रांत मनाया। अनिता ताई शिवाजी सोंगे ने पहल की और इस अभिनव उपक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर छाया ताई, गंगाधर सोगे, मुक्ताबाई सोगे, शोभाताई सोगे, मंगल सोंगे, कौशल्याबाई सोंगे, शुभांगी सोंगे, नशदाई माने, सकुबाई सोंगे, मीनाताई माने, सिंधुताई राउत, द्वारकाबाई सोंगे, अयोध्याताई सोंगे, मीरा सोंगे, संगीता सोंगे, गंगाबाई सोंगे, जयाबाई सोंगे आदि महिलाएं बड़ी संख्या में हाजिर थी। आज तारीख 18 जनवरी 2024 को परभनी जिला मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय हत्या आरोपी नंबर 1 दिनेश उर्फ दीपक मानिकराव राजस्वे उम्र 24 साल, रहने वाला रामेश्वर प्लाट मदीना पार्टी के पास परभनी, और दूसरा अपराधी भीमराव उर्फ नितिन नंदकिशोर नेमाने उम्र 21 वर्ष, निवासी गणेश पार्क वैद्यनाथ स्कूल के पास परली, जिला बीड़। इन दोनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधी 1 और 2 को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। 10,000 का जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की सजा और जेल की सुनाई गई है। यह फैसला मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती उज्ज्वला नंदेश्वर इन्होंने अपने कोर्ट द्वारा दिया है। सरकारी पक्ष की तरफ से मुख्य सरकारी अभियोक्ता एडवोकेट ज्ञानोबा दराड़े इन्होंने काम देखा है। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी यह है कि शोक कमल मीरा से इन्होंने 14 फरवरी 2022 के रोज नानलपेट पुलिस थाने में तकरार दी है कि फिरियादी ये अपने पति और बच्चों के साथ रामेश्वर प्लाट इलाके में रहते थे। इस जगह पर उनके दूसरे भाई भी रहा करते थे। प्लाट में से दोनों के लिए जाने के लिए हिस्सा दिया गया था और प्लाट के बीचों बीच का हिस्सा जो है तो दोनों को जाने के लिए रास्ता सामायिक बनाया गया था। इसी सामायिक रास्ते पर 13 फरवरी 2022 के दोपहर 2 बजे के दरमियान इस 2 व्हीलर खड़ी करने को लेकर विवाद पैदा हुआ और ये विवाद को लेकर शाम में इसको विवाद बढ़ते हुए झगड़े में तब्दील हुआ। इस झगड़े के दौरान फिरियादी का लड़का दत्ता गणेश मीरा से इस बच्चे को वस्त्र से और लाते बुक्के से मारते हुए उसके सर पर फर्ची मारकर उसे बुरी तरह से घायल किया। जख्मी हालत में दत्ता को अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच करते हुए उसे मृत घोषित किया। इस मामले में नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया था। नानलपेट पुलिस थाने के एपीआई रविंद्र सांगड़े इन्होंने जांच करते हुए कोर्ट के सामने दोष आरोप पत्र दाखिल किए। फिरियादी और अन्य साक्षीदारों की गवाह को महत्वपूर्ण ठहराते हुए प्रत्यक्षदर्शी सबूतों को देखते हुए और मेडिकल रिपोर्ट की जांच को लेकर इस बार में 11 गवाहदारों की जांच की गई और सुनवाई के दौरान न्यायाधीश श्रीमती उज्ज्वला नंदेश्वर इन्होंने अपराधी दिनेश उर्फ दीपक मानिकराव मीरा से भीमराव उर्फ नितिन नंदकिशोर नेमाने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना ना भरने पर 6 महीने की जेल सुनाई गई है। कोर्ट की पैरवी अधिकारी के तौर पर एपीआई संतोष सानप, पीएसआई सुरेश चौहान, अमलदार दत्ता खुने इन्होंने की है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज खान साहब बिल्डिंग के पीछे दरगाह रोड परभनी 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर सैयद समी उर्फ माजू लाला ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर निगम सीमा के भीतर सड़कों की निविदा प्रक्रिया को मंजूरी देकर अपने प्रतिनिधि मंडल को दिए हुए वादे को पूरी तरह से पालन किया है। परभनी महानगर पालिका के हद में आने वाले रास्ते और अन्य विकास कामों को लेकर भरपूर तरतूद की जाएगी, ऐसी मांग करते हुए शिवसेना में प्रवेश करते समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके पास की गई जो शिष्टमंडल मिलकर जो मांग की थी, मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज 62 करोड़ रुपयों के खर्च के प्रमुख रास्ते को निविदा प्रक्रिया मंजूर की गई है। दूसरे टप्पे में भी मुख्यमंत्री द्वारा अन्य विकास कामों के लिए भरपूर निधि दिया जाएगा और इसके लिए संबंधित घोषणा भी जनवरी के आखिर तक की जाएगी, ऐसा भरोसा दिलाते हुए सैयद समी उर्फ माजू लाला इन्होंने इसके लिए कोई भी वाहवाही ना बटोरे ताकि मुख्यमंत्री ने दिए हुए शब्द को हमको उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिलाया है। इसलिए हमने जो शिवसेना में जाकर प्रवेश किया है शिंदेगढ़ के भीतर, उसके दरमियान ही ये काम जारी हुए हैं, ऐसी जानकारी देते हुए आज संवाददाता सम्मेलन उनके निवास स्थान पर ली गई। इस समय उनके साथ महानगर पालिका के पूर्व सभापति कलीम अंसारी, मेहराज कुरैशी, टीका खान, उमर चाउस, शहर अध्यक्ष सलीम इनामदार आदि हाजिर थे। हमने मुख्यमंत्री साहब से आश्वासन लिए हमारा निधि रिलीज करो बोल के, उन्होंने आश्वासन दिए बाद हमने प्रवेश करे हमारे शहर के अंदर विकास के कामों के बारे में, उसके बारे में हम वो सोच के उसके अंदर गए और हम मुख्यमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते आने वाले 11 तारीख को श्रीकांत शिंदे साहब ये पूरे कामों का उद्घाटन करेंगे। आने वाले पर्पल में हाँ ये आने वाले वर्चुअली पहला रिलीज करके दिए रोड के विकास के कामों के लिए मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह भरवनी शहरवासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले 30 तारीख को उन्होंने दूसरा टप्पा भी रिलीज करने वाले हैं। हमको जो विकास का वादा करे थे उन्होंने पूरा करे और आने वाली 30 तारीख को दूसरा टप्पा शहर में और जो फरवाग है फरवाग के लिए भी काम के लिए उन्होंने देने वाले हैं और 11 तारीख को श्रीकांत शिंदे साहब खुद आने वाले हैं इसके उद्घाटन के लिए और अच्छे पैमाने में इसके उद्घाटन करके मैं पूरे भरवनी शहरवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले टाइम में जैसा अशोक राव चौहान जी ने उद्घाटन किया था रास्ता का, तो उसी तरह ये भी उद्घाटन होगा या काम होगी? ये काम के साथ चालू होगा उद्घाटन। इसका जो निधि आया है वो जो उन्होंने स्थगित उठाए इंशाल्लाह काम जो शुरू होगा उसके साथ उद्घाटन के साथ ही काम चालू होगा। महाराष्ट्र के किसानों के प्रश्नों की ओर शासन ध्यान नहीं देने के कारण समूचे राज्य में स्वतंत्र भारत पक्ष और शेतकरी संगठन की ओर से समूचे महाराष्ट्र में विविध जिलों पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसी के तहत आज तारीख 18 जनवरी 2023 गुरुवार के रोज परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने सुबह 11 बजे से लेकर तो दोपहर 4 बजे तक का धरना आंदोलन करते हुए अपनी विविध मांगों का निवेदन जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को दिया गया। इस निवेदन पर जिला अध्यक्ष स्वतंत्र भारत पक्ष के रामभाऊ शिंदे, शेतकरी संघटना जिला अध्यक्ष गजानन देशमुख, माधवराव शिंदे, अनंतराव पवार, गणेशराव पवार, संपतराव अवचार, त्र्यंबक घुमरे, खंडेराव घुमरे के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटना पुरस्कृत असे हे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन अनिल भाऊ घनवट स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन होत आहे। या धरणे आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे सर्व शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवावी व आयात शुल्क कमी करून भरमसाठ अशी आचरट आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे कट कार्यस्थान यापुढे सरकारने बंद करावे व सर्वात महत्त्वाचं शेतीला वन्य प्राण्याचा खूप मोठा त्रास झालेला आहे। शेती पिकाचे खूप नुकसान होत आहे। एक तर सरकारने त्या वन्य प्राण्याचा बंदोबस्त करावा, अन्यथा वन्य प्राण्याने केलेल्या पिकाच्या नुकसानीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्याची व्यवस्था करावी। तसेच आजपर्यंत आचरट आयाती करून शेतीमालाचे भाव
साठ्यावर मर्यादा घालून आणि निर्यात बंदी लादून शेतीमालाचे भाव पाडले आणि त्या शेतीमालाच्या भाव पाडण्यामुळे सर्व महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यासाठी ज्या सक्तीच्या वसुल्या थांबवाव्या आणि शेतकऱ्याला सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला म्हणून संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी अशा प्रमुख इतर मागण्यांसाठी या प्रमुख 3 मागण्यासह इतर मागण्यासाठी हे आज राज्यव्यापी धरणे आंदोलन एकदिवसीय राज्यव्यापी धरणे आंदोलन स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेतृत्वात करण्यात येत आहे. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. पति ने पत्नी पर कत्तों से सपासप वार करते हुए हत्या करने की भयंकर घटना परभणी के जिंतूर तहसील के बोरी इसमें घटना घटी है. आज तारीख 18 जनवरी 2024 गुरुवार के रोज सुबह 7:30 बजे के दरमियान ये घटना की जानकारी सामने आई. पत्नी हत्या करने के मामले में पति ने रोहित गायकवाड़ जिन्होंने खुद होकर पुलिस के हवाले करते हुए पुलिस थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर किया है. अपने पत्नी की क्रूरता के साथ हत्या करने वाला रोहित गायकवाड़ ऐसा नाम रहते हुए वो धाराशिव जिले के भूम का रहने वाला है और उसको फिलहाल में संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में खानगी कंपनी में काम कर रहा था. इस बारे में मिली जानकारी यह है कि 18 जनवरी 2024 गुरुवार के रोज सुबह 7:30 बजे के दरमियान परभणी जिले के जिंतूर तहसील स्थित बोरी में सरकारी अस्पताल के पीछे रास्ते पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ. झगड़ा होते हुए झगड़े के दरमियान ही पति ने अपने पास का कत्ता निकालकर अपने पत्नी पर सपासप वार किए. वार इतने गंभीर रूप से थे कि उसके सर और पैर पर और गले पर लगने से वो वहीं पर गिर पड़ी. ये प्रत्येक दर्शनी देखने वालों ने ऐसा बताया है कि वो गंभीर घायल हो जाने के बाद वो खून में लथपथ होकर पड़ी हुई थी. उसी दरमियान वहां देखने वाले लोगों ने उसे जख्मी हालत में बोरी के सरकारी अस्पताल में ले गए. प्रथम इलाज करते हुए उसे परभणी के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2021 में लॉकडाउन के दरमियान ये दोनों भागकर प्रेम विवाह किया हुआ था. पति के साथ 2 साल तक रहने के बाद 6 माह पहले ही बोरी स्थित अपने मायके में ये लड़की आ चुकी थी. उसने बोरी स्थित ज्ञानोपासना विद्यालय में 9वीं में अपना प्रवेश लिया हुआ था, लेकिन पति को यह ना गवारा होते हुए वो अपने ससुराल में चले ऐसी उन्हें पीछे उसको लगकर तगादा करता रहा. लेकिन औरंगाबाद स्थित छत्रपति नगर में रहने के लिए और अन्य विषयों को लेकर उन दोनों में विवाद बढ़ता गया और गुस्से में आकर रोहित ने पत्नी जयश्री गयाड़ को आज सुबह में ही रोहित अपने बोरी के ससुराल में आते हुए पत्नी से मिलने की कोशिश की और उसने रास्ते पर चलते हुए दोनों में तकरार हुई. तकरार में गुस्से में आकर उसने अपने पास के कत्ते से जयश्री पर वार करते हुए उसके सर पर और चेहरे पर तेज हथियार से वार करने से वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और खून में लथपथ होते देखकर प्रथमदर्शी देखने वाले वहां के नागरिकों ने उसे बोरी के अस्पताल में शरीक किया. डॉक्टरों ने जांच करते हुए जयश्री को तुरंत सरकारी अस्पताल जिले परभणी में भेजने की नियंत्रण लगाई. इसी दरमियान उसकी रास्ते में मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही एपीआई सरला गाड़ेकर, पीएसआई अनिल खिल्लारे, पीएसआई नीता कदम, पुलिस हेड कांस्टेबल शंकर टाकरस कंठाड़े, पुलिस अमलदार गयासुद्दीन सैयद, जमदार काले तुसुंदरे घटना स्थल पर दाखिल हुए. पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा करते हुए आगे की जांच चालू की है. दरमियान उप विभागीय अधिकारी गोफने, परभणी के मोबाइल फॉरेंसिक के अधिकारी इन्होंने घटना स्थल पर मुलाकात देते हुए आगे की जानकारी लेने की प्राप्त करते हुए ये घटना क्यों हुई है इसकी जानकारी शुरू की है. दरमियान इस घटना से बोरी इलाके में एक अफसोस का माहौल और गम का माहौल दिखाई दे रहा है. नाही ग जिथे ठेवली असते तर मला रश्मीने बघायला आवडलं ग. एवढे गेलं ग.
हमारे न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.